नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकर राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको इंग्लिश के लेटर सी, सी एच और सी के को किस तरीके से उच्चारित किया जाता है आज की वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको जो इंग्लिश के वोवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उसको किस तरीके से उच्चारित किया जाता है बता चुका हूँ। इसके साथ ही इंग्लिश के जो स्वर की जोड़ियाँ हैं, जब दो स्वर साथ में आते हैं तो उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है ये भी मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। और जो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट है यानी जो व्यंजन है उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है इसके बारे में मेरे पहले लेसन में मैंने आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दी थी और उसमें मैंने बताया था कि उनको कैसे पढ़ा जाता है। और जो व्यंजन जिनका एक ही उच्चारण होता है उनको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। लेकिन जब एक व्यंजन के दो या दो से अधिक उच्चारण हो या जब व्यंजन की जोड़ी के रूप में आते हैं, दो व्यंजन जब साथ में आते हैं तो उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है यह मैं मेरे आने वाले इन वीडियोज़ में लगातार आपको बताता रहूँगा। इसलिए आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सी के तीन उच्चारण होते हैं, स, क और श। अगर सी के बाद में ई, आई, वाई, क्या ई, आई और वाई हो तो उस समय सी को क्या पढ़ा जाता है? स पढ़ा जाता है। तो इस नियम को आप याद रखें कि सी के बाद में ई, आई, वाई हो तो सी को स पढ़ा जाता है। जैसे कि सी आई टी वाई, सी आई टी वाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सी टी। क्या पढ़ेंगे? सी टी। तो यहाँ पर सी के बाद में क्या है? आई आया हुआ है। सी आई टी आई जेड ई एन, तो यहाँ पर भी सी के बाद में आई आया है तो इसको पढ़ेंगे सी टी जन। सी डबल एल सेल, तो यहाँ पर सी के बाद में ई है। सी एन टी आर ई सेंटर, तो यहाँ पर भी सी के बाद में ई है, इसलिए इसको स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फिर है पी आर आई सी ई प्राइस, तो यहाँ पर भी सी को स पढ़ा जा रहा है क्योंकि सी के बाद में ई है। ए डी वी आई सी एडवाइस, क्या पढ़ेंगे इसको? एडवाइस। अधिकांश लोग इसको इनकरेक्ट पढ़ते हैं, एडवाइस पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसको पढ़ते हैं एडवाइस। पी ओ एल आई सी वाई पॉलिसी, तो यहाँ पर भी सी वाई को क्या पढ़ा जाएगा? श। डी ई वी आई सी ई डिवाइस, तो यहाँ पर भी सी का उच्चारण क्या है? स। फिर है फैंसी, एफ ए एन सी वाई, फैंसी, तो सी वाई है इसलिए इसका उच्चारण है वो स हो रहा है, इसको स पढ़ा जा रहा है। जी एल ए एन सी ई ग्लांस, क्या पढ़ेंगे इसको? ग्लांस, तो सी को क्या उच्चारित किया जा रहा है? स। सर्टन, सी आर टी आई एन सर्टन, तो इसको भी यहाँ पर सी के बाद में ई है इसलिए इसको स पढ़ा जा रहा है। तो पहला नियम क्या हो गया? सी के बाद में अगर ई हो, आई हो या वाई हो, ई हो, आई हो या वाई हो तो उस समय इसको आपको स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स। तो ये याद रखना आपको, ठीक है नहीं? तो इसका एक अपवाद भी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ए सी ए डी ई, तो यहाँ पर सी के बाद में ए है, सी के बाद में ए है, लेकिन फिर भी इसको स पढ़ा जा रहा है। लेकिन नियम क्या कह रहा है? सी के बाद में ये तीन लेटर हो, ई, आई, वाई, तो ही इसको आपको क्या पढ़ना है? स पढ़ना है, अन्यथा आपको दूसरे उच्चारण होंगे। लेकिन फिर भी ये इसका अपवाद है। तो इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब होता है कि जहाँ पर वो नियम है वो लागू नहीं होता है, ठीक है नहीं? जो ऊपर नियम बताया है वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपवाद। अपवाद का मतलब है एक्सेप्शन। नेक्स्ट, सी के बाद में ए, ओ, यू या व्यंजन हो, इन ए, आई, वाई को छोड़ के कुछ भी हो तो उस समय सी को क्या पढ़ा जाएगा? क। क्या पढ़ा जाएगा? क। जैसे सी ए टी कैट, तो सी के बाद में ए है इसलिए इसको क पढ़ा गया, ना कि स। सी ओ टी कोट, तो यहाँ पर भी सी के बाद में ओ है तो इसलिए क पढ़ा गया। सी एल ई ए आर क्लियर, तो यहाँ पर भी
सी को क पढ़ा गया। CRYSTEL क्रिस्टल, तो यहाँ पर भी सी के बाद में आर है, व्यंजन है, तो उसको क पढ़ा गया। CABLE केबल, तो यहाँ पर भी सी के बाद में ये है, क पढ़ा गया। CART TOPIC टॉपिक, तो यहाँ पर भी सी को क पढ़ा गया। और COMIC कॉमिक, तो यहाँ पर भी सी है, क पढ़ा गया। PACT पैक्ट, तो यहाँ पर भी सी के बाद में व्यंजन है, तो इसको क पढ़ा गया। और PLASTIC प्लास्टिक, तो यहाँ पर भी सी को क पढ़ा गया। CARV कारो, तो यहाँ पर भी सी के बाद में ए है, इसलिए इसको का पढ़ा गया। COLT कोल्ट पढ़ा गया, क्योंकि सी के बाद में ओ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या पढ़ा गया, क। तो यहाँ पर नियम ये है कि सी के बाद में EIY को छोड़ के कुछ भी हो, ए हो, ओ, यू हो, या कोई व्यंजन हो, तो मतलब क्या हुआ, EIY को छोड़ के कुछ भी है तो उस समय उसको क पढ़ा जाएगा। अगर शब्दों के अंत में CIAN, CIAL, CIOUS, CIENT हो तो उस समय सी को श पढ़ा जाएगा, ठीक है नहीं। शब्दों के अंत में, लास्ट में अगर ये इस तरीके से आया है CIAN, CIAL, CIOUS या CIENT, ये टुकड़े आए हैं, तो उस समय आपको सी को क्या पढ़ना है, श। जैसे ANCIENT, ANCIENT, तो क्या पढ़ेंगे इसको, एंसेंट। क्या पढ़ेंगे इसको, एंसेंट, तो यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है, श। SUFFICIENT सफिशंट, सफिशंट, तो यहाँ पर भी CIENT है, तो क्या पढ़ा जा रहा है, स। BENEFICIAL बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, तो यहाँ पर भी CIAL को क्या पढ़ा गया, स। SPECIAL स्पेशल, क्या पढ़ेंगे इसको, स्पेशल, तो CIAL, तो यहाँ पर CIA का क्या पढ़ा गया, श। RACIAL रेशल, रेशल, तो यहाँ पर भी CIA का स। FACIAL फेशल, क्या पढ़ा गया, फेशल, तो यहाँ पर भी CIA का स पढ़ा गया। PRECIOUS, क्या पढ़ा गया इसको, प्रेशस, क्या पढ़ा गया, प्रेशस, तो यहाँ पर भी CIOUS OU है, तो इसको स पढ़ा गया, प्रेशस। OCEAN ओशन, OCEAN ओशन, तो यहाँ पर भी CEAN को क्या पढ़ा गया, स। BEAUTICIAN ब्यूटिशन, तो यहाँ पर भी CIAN का क्या पढ़ा गया, सन, स, तो CIA स। EFFICIENCY इफिशंसी, क्या पढ़ेंगे इसको, इफिशंसी, तो इफिशंसी है, तो यहाँ पर भी CIEN का क्या पड़ गया, स। PROFICIENCY प्रोफिशंसी, प्रोफिशंसी, तो यहाँ पर भी CIEN का स पड़ा गया। DFICIENCY डिफिशंसी, तो यहाँ पर भी CIE का स पड़ा गया। OPTICIAN ऑप्टिशन, क्या पड़ा है, ऑप्टिशन, तो CIA का सन पड़ा गया। यानी शब्दों के अंत में आने वाले CIAN, CIAL, CIOUS, CIENT हो तो उस समय सी को स पढ़ा जाएगा। इस नियम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब है CH के क्या उच्चारण होते हैं। पहले सी का पढ़ा था आपने, सी को क्या पढ़ा जाता है। अब सी और एस जब साथ में आते हैं जोड़े के रूप में, तो उस समय उनको कैसे उच्चारित किया जाता है। तो उस समय सी को स भी पढ़ा जाता है, क भी पढ़ा जाता है और श भी पढ़ा जाता है। तो CS को स कैसे पढ़ा जा रहा है, ARCH आश, तो यहाँ पर CS को स पढ़ा जा रहा है। च ARCHER आचर, तो यहाँ पर भी CS को स पढ़ा जा रहा है। MARCS मार्च, CS स। CHANNEL चैनल, तो यहाँ पर भी स पढ़ा जा रहा है CS को। CHAPTR चैप्टर, तो यहाँ पर भी च पढ़ा जा रहा है। CHAIR चेयर, तो यहाँ पर भी CS को च पढ़ा जा रहा है। CHARITY शैरिटी, तो यहाँ पर भी CS को च पढ़ा जा रहा है।
SPEECH स्पीच, तो यहाँ पर भी CS को च पढ़ा जा रहा है। STENCS स्टेंस, तो यहाँ पर भी CS को च पढ़ा जा रहा है। BENCS बेंच, तो यहाँ पर भी CS को च पढ़ा जा रहा है। TRENCS ट्रेंस, तो यहाँ पर भी CS को स पढ़ा जा रहा है। DRENCS ड्रेंस, तो यहाँ पर भी CS को स पढ़ा जा रहा है। ATTACH अटैच, तो यहाँ पर CS को च पढ़ा जा रहा है। DTACS डिटेस, तो यहाँ पर भी CS को च पढ़ा जा रहा है। MUNCH मंच, CS MUCH मच, तो यहाँ पर भी CS को श। INCH इंच, तो यहाँ पर भी CS को च। PINCH पिंच, CS को च पढ़ा जा रहा है। SUCH शश, तो यहाँ पर भी श पढ़ा जा रहा है। EACS ईच, तो यहाँ पर CS को च पढ़ा जा रहा है। REACH रीच, CS को स पढ़ा जा रहा है। SANCE सांच, तो CE को यहाँ पर भी CS को स पढ़ा जा रहा है। CHANT चांट, यहाँ पर भी CH को च पढ़ा जा रहा है। CHUCK चक, तो यहाँ पर भी च CS को च पढ़ा जा रहा है। CHURCH चर्च, तो यहाँ पर CS को च पढ़ा जा रहा है। SEARCH CH को च पढ़ा जा रहा है सस। TORCS टॉर्च, तो यहाँ पर भी CH को स पढ़ा जा रहा है। CHUCKLE चकल, तो यहाँ पर भी CS को च पढ़ा जा रहा है। तो इन सभी में CH को स पढ़ा जा रहा है, यानी अमूमन CH को क्या पढ़ा जाता है स, लेकिन CH को क और च कब पढ़ा जाता है ये आगे देखते हैं। CS को क पढ़ा जाएगा जब वो कोई भाषा यूनानी या इटालियन भाषा से वो शब्द आया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी लेटर है वो यूनानी भाषा का है या इटालियन भाषा का वो शब्द है, CS को क पढ़ा जाता है जब जो शब्द है वो यूनानी या इटली की भाषा से, इटालियन भाषा से वो शब्द आया है, तो उस समय आपको CH को क पढ़ना है। तो हमें यूनानी और इटालियन भाषा तो अब कब सीखने जाए, हम नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हमें ये जो शब्द हैं अधिकांश जो हम यूज करते हैं, तो उन शब्दों को आप देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। नहीं तो यूनानी और इटालियन भाषा तो पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो इसका नियम यही है कि जो भी वर्ड है जो यूनानी भाषा से आए हैं या इटालियन भाषा से आए हैं उसमें जो CH है उसको क पढ़ा जाता है, ये नियम है। तो ECSO इको, इको का मतलब होता है गूंज, तो यहाँ पर CS को क्या पढ़ा गया क। EPOCS ईपोक, तो यहाँ पर भी CS को क। ईपोक का मतलब होता है युग। CHRONIC क्रोनिक, तो CS को क पढ़ा गया। क्रोनिक का मतलब होता है पुराना। SCHOOL स्कूल, तो स्कूल का मतलब होता है पाठशाला, तो यहाँ पर भी CH को क पढ़ा गया। ठीक है ना, S को स पढ़ा गया और CS को क पढ़ा गया। CHAOS केओस, केओस का मतलब होता है अराजकता, तो यहाँ पर CH को क पढ़ा जा रहा है। ACHE एक, एक का मतलब होता है दर्द, तो यहाँ पर भी CS को क पढ़ा जा रहा है। CHARACTER कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। CHRONOLOGY क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब है कालानुक्रम। क्या कालानुक्रम, तो इसको CS को क पढ़ा गया है। CHRONICLE क्रोनिकल, क्या पढ़ा इसको क्रोनिकल का मतलब होता है इतिहास, तो CS को क पढ़ा गया यहाँ पर। SCHEME स्कीम, स्कीम मतलब योजना, तो यहाँ पर CS को क पढ़ा गया। SCSOLAR स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, तो यहाँ पर भी CS को क पढ़ा गया है। STOMACS स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट, CH है वो क बन रहा है। MONARCS मोनार्क, मोनार्क का मतलब सम्राट, सम्राट राजा, तो यहाँ पर भी CS को क उच्चारित किया जा रहा है। CHEMICAL केमिकल, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, तो यहाँ पर CS को क पढ़ा गया है। CHEMISTRY केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान,
तो यहाँ पर भी इसको क पढ़ा गया है। फिर है SEPULCSERE, शेपलकर, शेपलकर का मतलब होता है मकबरा। CHRISTMAS, क्रिसमस, CS को क पढ़ा गया। क्रिसमस का मतलब होता है जन्मोत्सव। TCHNICAL, टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी। तो यहाँ पर भी CH को वो क उच्चारित किया जा रहा है। CHASM, कैजम यानी गहरी खाई, तो CS को यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है? क। ARCHAIC, RKE, क्या पढ़ा गया इसको? RKE, RKE का मतलब होता है प्राचीन, तो यहाँ पर भी CS को क पढ़ा गया। ORCHESTRA, ऑर्केस्ट्रा, वाद्य, तो इसको भी CS को यहाँ पर क पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट, जो वर्ड है फ्रांसीसी भाषा से आए उनमें CS को वो श पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर भी फ्रांसीसी भाषा हम नहीं सीख सकते, तो हमें केवल ये शब्द हैं जो इनको सीखना है कि इनको किस तरीके से उच्चारित किया जाता है। CHEF, शेफ, क्या पढ़ेंगे इसको? शेफ, शेफ का मतलब होता है रसोईया, तो CS को क्या पढ़ा गया? से, श। CSIFFON, शेफॉन, जालीदार कपड़ा, तो CS को क्या पढ़ा गया? स। CHAGRIN, शैग्रीन, शैग्रीन का मतलब होता है नाराजगी, उद्वेग, तो यहाँ पर CH को श पढ़ा गया है। CHARAD, शराड, शब्द पहली, तो यहाँ पर CS को श पढ़ा गया है। CHARLATAN, साल्टन, नीम हकीम, तो यहाँ पर भी CS को हमने स पढ़ा है। CHANDELIER, सैंडलियर, जाड़ा फानुस, तो यहाँ पर भी CS को श पढ़ा है। BROCHURE, ब्रोशर, ब्रोशर का मतलब होता है पुस्तिका, किसी के बारे में जो छोटी सी पुस्तिका होती है ना उसको बोलते हैं ब्रोशर, तो यहाँ पर भी CS को क्या पढ़ा गया है? स पढ़ा गया। AVALANCS, एवेलेंस यानी हिमस्खलन, तो यहाँ पर भी CS को स पढ़ा गया है। CHAMPAGNE, शैम्पेन, एक प्रकार की शराब होती है, तो यहाँ पर CS को स पढ़ा गया है। CHIVALRY, शिवलरी यानी शूरवीरता, तो यहाँ पर भी CS को स पढ़ा गया है। CLICSE, क्लीशे यानी घिसी पिटी उक्ति, तो यहाँ पर भी CS को स पढ़ा गया है। GAUCSE, गोश, गोश का मतलब होता है फूड, तो यहाँ पर CS को स पढ़ा गया है। MACHINE, मशीन, मशीन का मतलब होता है यंत्र या मशीन, तो यहाँ पर CS को स पढ़ा गया है। NICSE, नीस, नीस का मतलब होता है आला या ताक, तो CS को क्या पढ़ा जा रहा है? श। CSAUFFEUR, शोफर, निजी चालक, तो यहाँ पर भी CS को स पढ़ा गया है। लेकिन YACST, यहाँ पर इसको यॉट, नौका पढ़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर CS का उच्चारण ही नहीं हो रहा है, तो ये शब्द याद रखना, इसको यॉट पढ़ते हैं, CS का उच्चारण नहीं हो रहा है। दूसरा है YACSTING, यॉटिंग, इसमें भी CS का उच्चारण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, जब C के साथ में आता है, C के साथ में के आता है तो उसका उच्चारण वो क्या होता है? क। जैसे BACK, बैक, CK को क्या पढ़ा है यहाँ पर? CK को क। BLACK, ब्लैक, तो CK का क्या उच्चारण होगा? क। ATTACK, अटैक, तो यहाँ पर भी CK का क्या उच्चारण होगा? क। CHECK, चेक, तो यहाँ पर CK का उच्चारण क्या हुआ? क। CHICK, चिक, तो CK को क्या पढ़ा गया? क। FLOCK, फ्लॉक, CK को क्या पढ़ा गया? क। CLOCK, क्लॉक, तो यहाँ पर भी CK को क्या पढ़ा गया? क। BRICK, ब्रिक, CK को क्या पढ़ा गया? क। SICK, सिक, तो यहाँ पर CK को क्या पढ़ा गया? क। PICK, पिक, तो CK को क्या पढ़ा गया? क। LICK में लिक, तो CK है वो क्या पढ़ा गया? क। TRICK, ट्रिक, तो यहाँ पर भी CK को क्या पढ़ा गया? क। SICK, सिक्कल, तो यहाँ पर भी CK को क्या पढ़ा गया? क। PICK, पिक्कल, तो CK को क्या पढ़ा गया? क। FICK, फिक्कल, तो यहाँ पर भी CK को क्या पढ़ा गया? क। TICK, टिक्कल, तो CK को क्या पढ़ा गया?
इस प्रकार से सी और के जब भी साथ में आते हैं तो उनको क के रूप में आपको उच्चारित करना है। तो ये आज के सी, ची, एस और सी के उच्चारण के नियम थे और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या इंग्लिश सीखने में कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न, सलाह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में सुधार कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।